बृहस्पति सिंह जी का संवाद केसी वेणुगोपाल जी की टीम से हुआ है और मुलाकात का समय मिला है। उचित जी, कैसे देखा जाए? बृहस्पति सिंह आकर सामने तमाम चीज़ें आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सामने आकर डिबेट तक करने के लिए कोई नहीं आया ऐसे विषय पर, जबकि उन्हें सामने आना चाहिए, मुखरता से इन तमाम आरोपों का जवाब देना चाहिए। ये आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, बातें नीतीश तो रखनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी पे भले ही सस्पेंडेड आपके नेता के बारे में बातचीत हो या चर्चा हो, विमर्श हो, लेकिन अपने बयान तो कांग्रेस को रखना चाहिए। आखिर सुशील आनंद शुक्ला ने बोला ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने तो अपनी बात रखी। ऐसे उनको कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनको भी आना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में खुला खेल फरुक्काबाजी होता है, एक दूसरे के आरोप लगते हैं, कांग्रेस की ये बेसिक डीएनए की प्रॉब्लम है। अब हम थोड़ा सा इस प्रॉब्लम से हट के थोड़ा अलग जाए तो ये डीएनए की प्रॉब्लम है कांग्रेस में। कांग्रेस में हमेशा से मर्यादाओं का, अनुशासन का मरसिया पढ़ा जाता है। वहाँ किसी तरीके के वहाँ पे अब खुला खेल फरुक्काबाजी की वजह से जो देखो वो बयान आ रहे हैं, चाहे वार्ड से आए, विधायक से आए, सांसद से आए, मंत्री से आए, वो पूरे खुल के सामने बोलते हैं। लेकिन ये कभी पार्टी फोरम में जो रखने वाली बात होती है वो भी सड़कों पे बात आ जाती है। तो यही अनुशासन नाम की कोई चीज़, चिड़िया वहाँ है नहीं। वहीं इसके इतर आप भाजपा में देखिए तो भाजपा में इस कदर से अनुशासन है कि वहाँ 2 आदमी के अलावा किसी की चलती भी नहीं। अध्यक्ष की भी मैं कहूँ कि बहुत रेयर चलती। अमित भाई जो कह रहे थे हमारे यहाँ संगठित निर्णय होते हैं, वरिष्ठ जन पूरा लेते हैं, तो आपने भी देखा कई बार ऐसे भी हुआ कि जब वरिष्ठ लोग ने सोचा कुछ और हुआ कुछ और चिट्ठी किसी की आई, तो ऐसा नहीं कि वहाँ बस 2 आदमी डिसाइड करते। यहाँ सारे आदमी मिल के कितना भी आरोप प्रत्यारोप लगा लें वो चलते रहता है। लेकिन कांग्रेस में अभी इस वक्त जब विपक्ष में हो तो अनुशासन की बहुत मात्रा है, बहुत आवश्यक भी है। लेकिन ये भी हो सकता है कि बृहस्पति सिंह अभी हो सकता है अपने सस्पेंशन को हटाने के लिए कोई नेगोशिएशन के दौर से गुजर रहे हो सकता है इसलिए बयान जारी किए होंगे कि भाई हमको भी आप देख लो, हम भी अभी राह में हैं, या तो हमारा सस्पेंशन कैंसिल करो या हम इस तरीके की स्पीच और बयानबाजी देते रहे। तो एक नेगोशिएशन का भी एक अंदाज और एक तरीका राजनीति में हो सकता है। और जिस पे ये लगा रहे हैं, आरोप लगाए या जिस मार्फत से उन्होंने शिकायत की, आपको लगता है कि ऐसा नेगोशिएशन ये राजनीति में ऐसे होते हैं कि भी या तो हमारे को स्टॉप कर दिया जाए या हमको कंटिन्यू कर दिया जाए। राजनीति में इस तरीके के बयान देके अपनी विद्वता या अपनी उपस्थिति दर्ज की जाती है और इस तरीके के जो, लेकिन बृहस्पति जी का दिल बिल्कुल लगता है कांग्रेसी है, इतने टाइम से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, मनवाने में बिल्कुल तुले हुए ये बहुत अच्छे नेता है उस क्षेत्र के। भले अलग बात है कि देखिए अभी वहाँ पे कांग्रेस ये बात पक्की है कि वो अलग अलग खेमों में बटी हुई है। अब कई बार तो हम चर्चा करते हैं कि रायपुर में वार्ड ज्यादा है या कांग्रेस में गुट ज्यादा है, तो हम इस समझने का इसका प्रयास भी करते हैं कि कितने गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। तो ये जिस कांग्रेस से बृहस्पति जी जुड़े हुए हैं वो डीएनए एक अलग है। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि बृहस्पति जी के कांग्रेस के अंदर की पार्टी का डीएनए कौन सा है। तो वहाँ पे जो कुछ डीएनए के जो जिस तरीके के बयान आते हैं, जिस तरीके के 23 को भी बयान आए उनके जो सही कह रहे हैं आप। और देखिए इस बयान का ये फायदा मिला कि केसी वेणुगोपाल जी से समय मिल गया। बृहस्पति जी, दबाव काम आ रहा है, क्या अड़चन क्या जा रही है आपकी कांग्रेस में एंट्री से? पत्र लिख लिए, बातचीत हो गई, टीएस बाबा भी हंस दिए, मुस्कुरा दिए, बैस साहब भी कर दिए, समिति का गठन हुआ, अड़चन क्या गई है? कम से कम इसी बहाने ये तो बता दीजिए। कुछ भी नहीं साहब, मेरा एक ही सवाल है, एक ही प्रश्न है। कांग्रेस में तो लेने को तैयार है, सवाल एक ही बात है कि भाई सर देश आजाद हुआ, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और सरगुजा संभाग में, सरगुजा रियासत के जितने क्षेत्र हैं 12-14 विधानसभा, वहां सिर्फ एक ही आदमी की बात सुनी जाती है। आम कार्यकर्ता, आम लोगों का, कांग्रेस के परिवार और कांग्रेस के लोगों का बात क्यों नहीं सुनी जाती है? अगर जब तक हम सभी की बात कांग्रेस सुनने को तैयार नहीं होगा, सिर्फ एक ही ब्रिटिश हुकूमत की तरह हम लोग के ऊपर हुकूमत चलाएगा। अब एक ही बात, एक ही नेता के कहने पे प्रेक्षक क्या जो प्रभारी या कांग्रेस के लीडर आएंगे सुनेंगे, फिर हम कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस में कितना दिन ऐसा झेल पाएंगे? तो मैंने वेणुगोपाल जी से सबसे मिलकर यही बात रखना चाहता हूँ कि अब लोकतंत्र हो गया साहब, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी अब कहते हैं। अमित साहू जी भी जुड़े हैं, बहाल कर दिया। बीजेपी के सामने भी तो कुछ नहीं रखना चाहते, रख दीजिए, मौका है। साहू जी इंतजार कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आश्वस्त होकर। भारतीय जनता पार्टी को अभी मैं क्या बोलूं, एक चीज जरूर हम कांग्रेस के लोगों को भी सीखना चाहिए कि देखा कि पहली बार की जो एमएलए बनकर जाते हैं,
जूनियर विधायकों को भी MLA मंत्री और मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और सारे सीनियर लोग चुपचाप स्वीकार करके काम करते हैं, वैसा अभी हमारे यहाँ नहीं हो पाया है। और कुछ नहीं अगर कहना हमको भी चाहेंगे, बहुत सारी चीजें उनसे सवाल सीखने नहीं की पूछना जरूरत है। चाहेंगे, समर्थन जता रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं कांग्रेस में कभी था, हाँ, न जाऊंगा, ठीक है, और ठीक। जब तक जिंदा रहूंगा बीजेपी में कभी गया था और इसी न तरीके से जाऊंगा, विस्फोटक बयान और देकर मैं जब तक जिंदा रहूंगा किसी ठीक भी है। पूरे जन्म में अमित जी, भारतीय आपकी जनता प्रतिक्रिया पार्टी में चाहूंगा। नहीं जाने वाला। अमित जी। देखिए, विचार, व्यक्तित्व और जो मूल विचारधारा होती है वो उसके लिए आदमी और व्यक्ति सब स्वतंत्र हैं। अगर हमारी विचारधारा और हमारी पार्टी की विचारधारा से इस देश का, इस प्रदेश का, इस जिले का कोई भी नागरिक जुड़ना चाहता है, हम तो उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। बस उनकी विचारधारा जो है हमारे पार्टी के प्रति सच्ची और देश के प्रति, प्रदेश के प्रति एक निष्ठा होनी चाहिए, तभी वो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता बन सकता है। नहीं तो ऐसे में औचित्य नहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनने का। अनुशासन की तारीफ कर रहे हैं आपके। हाँ बिल्कुल, ये पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अनुशासन ठीक है। और संगठनात्मक तौर पर चलने वाली पार्टी है, पूरी ठीक, दुनिया मृगेश जी आपका क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। देखिए, बृहस्पति सिंह की जो पूरी बात हुई उससे एकदम साफ हो गया कि उनके निशाने पे अभी भी टीएस सिंहदेव हैं, राजतंत्र है, और कांग्रेस में वो केसी वेणुगोपाल से भी यही कहना चाहते हैं कि अब आज़ादी के बहुत साल हो गए, ये राजाओं को हटाओ, आदिवासियों की भी बात सुनो। और उनकी बात मुझे लगता है जेन्युइन बात है। अगर आप पार्टी चलाना चाहते हैं, आप सरकार बनाना चाहते हैं, आप विधायकों को जिताना चाहते हैं, तो किसी एक व्यक्ति की बात सुनकर, एक व्यक्ति के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। बृहस्पति सिंह और उनके जैसे तमाम लोग हैं जो पार्टी को खड़ा करते हैं, पार्टी में चुनाव जीतते हैं, सरकार बनाते हैं, तो उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। कांग्रेस में हालांकि अभी जो सिस्टम है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह की सुनवाई की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, राहुल गांधी की टीम हो या केसी वेणुगोपाल की टीम। लेकिन बृहस्पति सिंह ने प्रयास किया है और वो एक अच्छा बृहस्पति जी मुस्कुरा लीजिए, एक पत्रकार का समर्थन मिल गया है।